हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। भाई जितने भी बच्चों ने ये जेईई मेंस क्वालिफाई किया है और अब एडवांस देने वाले हैं, अगर आज से देखा जाए तो 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों ये 15 दिन बहुत बहुत ज्यादा सीरियस और क्रूशियल हैं आप लोगों के लिए। इन 15 दिन में कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट भी जाता है, लगने लगता है कि यार बस मुश्किल है, मार्जिन पे थे नीचे खिसक गए। कुछ लोग अगर इन 15 दिन को बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं तो उनको लगता है कि यार हम क्वालिफाई तो कर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 15 दिन में ना हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली अगर चलें तो आईआईटी में सीट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एडवांस में सेलेक्ट होना। ठीक है ना, अगर आप एक मतलब ऐसे बच्चे हो थोड़ा एवरेज से ऊपर पढ़ने वाले, क्योंकि आपने मेंस क्वालिफाई किया तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका यहीं से होना चाहिए कि मैंने तो ये क्वालिफाई कर लिया तो इस लायक हूं मैं, तो मुझे अब और एफर्ट पुट करने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, अगर आपके 30% भी मार्क्स आ गए ना, कितने 30% भी, तो आईआईटी में सीट आपकी पक्की है। किसी ना किसी आईआईटी में सीट पक्का मिल जाएगी। ठीक है ना, और बच्चों 55 से 60% मार्क्स अगर आपके आ गए तो ऑल इंडिया रैंक 1000 तक आने के चांस बनते हैं। तो आप खुद ही देखो, अगर आपको आईआईटी में जाना ही है तो कैसे भी करके कोई भी स्ट्रेटेजी बना के आपको 30% मार्क्स लाने हैं बस। यानी कि समझ लो 110 से 120 तक के अगर आपके मार्क्स भी है ना आउट ऑफ 300, तो आप आईआईटी में पक्का चले जाओगे, किसी ना किसी आईआईटी में। तो बच्चों बस यही ध्यान रखना है कि मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन तो लेना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे ये काम हम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है मॉक टेस्ट। ठीक है ना, मॉक टेस्ट एडवांस में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट के 15 दिनों में आपको जो भी मॉक टेस्ट दोगे, आज दे लिया, एक परसों दे लोगे, फिर एक दिन छोड़ के ऐसे मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है ना, और ट्राई करो कि मॉक टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करो। ठीक है ना, मैक्सिमम स्कोर करना का मतलब यह है कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को पहचान के उनको पहले करो, हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कम करनी है। ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। जब भी मॉक टेस्ट देने के लिए आप बैठो तो आप ये सोचो कि सबसे पहले मुझे सबसे आसान सवाल करना है, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ। हार्ड क्वेश्चंस को सबसे बाद में देखना है। यानी कि ये जो छटनी करना है, ये जो फिल्टर करना है, इसकी आदत डाल लो इन 15 दिनों में जो बचे हुए हैं, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि नो, स्ट्रिक्टली नो टू न्यू चैप्टर। नया चैप्टर अब स्टार्ट ही नहीं करना है। अगर आपके कुछ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और कुछ वीक चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, और आपके मार्क्स 50% से ज्यादा हो रहे हैं, उसमें 50-70% से ज्यादा बन रहे हैं, तो नए चैप्टर को उठा के स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन्हीं को बारी बारी से और स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ। यानी कि उस स्ट्रॉन्ग चैप्टर के क्वेश्चन की एडवांस के पेपर में सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जानी चाहिए। बस ये है कि वो आपसे सॉल्व हो जाए वहां पे, राइट। तो नया चैप्टर कोई भी स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आपको चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, 15-20 मिनट बहुत आराम से सोचना, और चैप्टर की लिस्ट बनानी है फॉर रिवीजन किस तरीके का होता है एडवांस में? ऐसा नहीं है कि बस उठाए पीवाईक्यू कर लिए। भाई रिवीजन होता है कॉन्सेप्ट्स का। क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स के। जब आप चैप्टर की लिस्ट बनाते हो तो उसके नोट्स भी रखते हो, उसके डाउट वाली चीजें भी रखते हो, और उसमें जो जहां जहां से आपने अच्छे बड़े बढ़िया सवाल कर रखे हैं वो सारी चीजें रखते हो। आपको क्या करना है, उन सारे सवालों में जो कॉन्सेप्ट यूज करके आपने आंसर निकाले हैं उनको फटाफट देखते जाना है नोट्स में। ठीक है ना, फिर जिस बुक से, जिस मटेरियल से आपने क्वेश्चन कर रखे हैं उन क्वेश्चंस को सबको देखना कि अच्छा इसमें मैंने ये करके आंसर निकाला था, इसमें मैंने ये करके आंसर आपको क्लिक होने का
जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ानी है भाई। वहां बैठ के आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लिक होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये, क्योंकि एडवांस क्या है, एडवांस है बेसिक थिंकिंग से रिलेटेड, क्या चीज क्लिक कर रही है आपको किस टाइम पे, वो मैटर करता है कि सवाल होगा कि नहीं होगा। तो भाई वो क्लिकिंग का जो रेट है वो आपको मोस्ट प्रोबेबल बनाना है। तो जितने ज्यादा केसेस आप कर लोगे, ठीक है ना, जितने ज्यादा टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे, आपको उतने ज्यादा आइडिया आएंगे। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि एक चैप्टर की लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है, राइट बच्चों। अब एक चीज पे और ध्यान देना है कि ये जो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट का और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको जो हार्ड क्वेश्चन है उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना, मोर देन 5 मिनट बिल्कुल नहीं देना, ठीक है ना। वॉच सोल्यूशन, मैं बोल रहा हूं वॉच सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हार्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो आप अब लास्ट 15 डेज में, ठीक है ना भाई। हार्ड क्वेश्चन आपने उठाया, आपको लग रहा टफ है, एक ट्राई मारी नहीं हो रहा, दूसरी ट्राई मारी नहीं हो रहा, तीसरी ट्राई मत मारिएगा, 2 के बाद ही उसका सॉल्यूशन देख लो और उसको याद रखने की कोशिश कर लो कि बस ऐसे करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप किसी एक क्वेश्चन पे लगाओगे उतने नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे और आपको नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं, ठीक। आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है लास्ट 15 डेज में, ठीक। डेप्थ में ज्यादा उतरने की जरूरत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन को आप पढ़ो करो, वो केस आपको पता होना चाहिए, हार्ड क्वेश्चन आपसे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। लास्ट में आप एक बार, 2 बार, तीसरी बार उसका सॉल्यूशन देखना है और उसको हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। नया चैप्टर, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं बच्चे, एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो मिनिमम मार्क्स हैं, हार्डली 10 या 12 टाइप्स होते हैं, 8 या 10 टाइप्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके तीनों सब्जेक्ट में मिला के कट ऑफ निकल जाती है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में मारे जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना जरूरी है। इसलिए अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा वीक है, ठीक है ना, उन बच्चों को मेरी एडवाइस है कि वो इस वीक सब्जेक्ट के कम से कम 4-5 टॉपिक इतने स्ट्रांगली पढ़ लें, उनको बार बार पढ़ लें कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स उनके आ जाएं, कम से कम 7-8 नंबर जरूर आ जाएं, ताकि एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कवर हो जाए, एटलीस्ट कट ऑफ निकले, रैंक तो आए। बात समझ में आई? पता चला रैंक ही नहीं आई, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और मिनिमम 15 आवर पर डे की पढ़ाई तो करनी है आपको, 15 आवर पर डे की पढ़ाई तो करनी है लास्ट 15 डेज में, ये समझ लो। और कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप भी लेनी है, बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की स्लीप भी लेनी है और 15 घंटे पढ़ाई करनी है मिनिमम। और बच्चों बिल्कुल भी नर्वस या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्वस या परेशान होने से जेईई एडवांस में कुछ फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक थिंकिंग का गेम है, आपको कितना क्लिक करता है उस चीज का गेम है वो, ठीक है ना। डरने की जरूरत ही नहीं है उसमें। आप मेंस क्वालिफाई करके बैठे हो तो एक लेवल से ऊपर तो आप वैसे ही हो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीसफुली, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।